आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मन में सवाल हो, जो कुछ मैंने बोला है उस सिलसिले से तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। सर, काशी आने का क्या मकसद है, क्या है? मैं अभी सूरत से लौटा हूँ और पूरे देश भर में इस तरह की सभाएं वहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। मैंने सिर्फ आपको यही बताना है देश को, 4 से 5 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे देश का ध्यान जाना चाहिए, सरकारों के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि इस देश में कुछ घोटाले संसद में और कुछ घोटाले संविधान के तहत लोगों ने कर दिए हैं। हम उनके ऊपर सामूहिक तौर पे चुप रहते हैं, लिहाजा वो चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि कोई लुटेरा आपके घर को लूट ले और उसके बाद जब आप सरकार के पास जाएं तो सरकार कहेगी देखिए अब ऐसा है कि इसने लूट तो लिया है आपका मकान, तो अब इसकी यथास्थिति बनी रहेगी। तो बिल्कुल वैसे ही 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश में बना। भारत की संसद को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि मेरे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी और मंदिर की प्रॉपर्टी पे कुछ लुटेरों ने आकर के उसको लूट लिया और उसके बाद उन्होंने रातों रात अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए किसी के दबाव में ये कानून बना दिया संसद में कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत भारत में 30,000 जो मंदिर तोड़े गए हैं उनमें से उनको मस्जिद बना दी गई है, उसमें काशी भी है, उसमें मथुरा भी है, उसको में सिर्फ अयोध्या निकाल दिया गया। और कहा अब इनकी यथास्थिति रहेगी, ये कैसे मुमकिन है? क्यों रहेगी उनकी यथास्थिति? अगर किसी प्लंडर ने मेरे बाप दादे का घर या मंदिर तोड़ा है तो मुझे उसको वापस चाहिए कि आप कहेंगे नहीं नहीं अब इस पर डिबेट नहीं हो सकती? एक 1992 के अंदर सरकार ने किसी कारण से किसी दबाव में एक अध्यादेश जारी कर दिया कि देश में 5 पंथ जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं। फिर 1993 में आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना दिया, जिसमें आज की डेट में जब आरटीआई डाली गई तो पता चला कि कोई बेसिस ही तय नहीं है कि किस बुनियाद पे बनाया गया है। इसलिए उसमें 40,000 पारसी भी अल्पसंख्यक हैं और 17 करोड़ मुसलमान भी अल्पसंख्यक हैं। कोई बेसिस ही नहीं है कि भाई ये किस लिए ऐसा बनाया गया, लेकिन आपने इसको किया। फिर उसके बाद में आपने 1995 में 1921 और 22 1956 के वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में आपने उसमें अमेंडमेंट कर दिया। फिर आपने 2005 के अंदर सच्चर कमीशन लाके खड़ा कर दिया। उस सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पे राष्ट्रपति के साइन नहीं है, लेकिन आज की डेट में मेरा और आपका जो लोग इस देश में टैक्स देते हैं उन्हें सरकार से अधिकार है कि भाई हम टैक्स देते हैं, हमारे बच्चे को कहां फीस में छूट दोगे, हमारे बच्चे को कहां आप आईएएस बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर चलाओगे। लेकिन ये नहीं हो रहा है। 5,000 करोड़ का सच्चर कमेटी का बजट है जो हर साल इस देश में मुसलमानों को दिया जाता है। आप भारत के संविधान की धारा 14 की धज्जियां उड़ा रहे हैं और फिर कहते हैं क्या कहते हैं सब बराबर है। तो ये जघन अपराध अगर किसी ने किए हैं तो आज इन अपराधों को उठाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि इस देश में जो असमानता बढ़ रही है, जो गुस्सा लोगों में बढ़ रहा है, क्या आप माइनॉरिटी कमीशन के नाम से भी एक फ्रॉड करेंगे कि नेशनल कमीशन को माइनॉरिटी बनाएंगे और फिर कहेंगे कि देश में मुसलमान 16 करोड़ माइनॉरिटी में है और हर राज्य में बनाएंगे और हर राज्य में जो माइनॉरिटी बनाएंगे उसमें भी एक घोटाला किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश का माइनॉरिटी कमीशन अलग है, बिहार का अलग है, गुजरात का अलग है, ऐसे ही लक्षद्वीप का भी माइनॉरिटी कमीशन है। लेकिन लक्षद्वीप में मुसलमानों की जनसंख्या 98.1% है, लेकिन राज्य का माइनॉरिटी कमीशन यह कहता है कि 98.1% मुसलमान माइनॉरिटी में है और 1.9% हिंदू मेजॉरिटी में है। यह पाखंड है। भारत राष्ट्र के 9 सूबे, उन 9 सूबों में से लक्षद्वीप में 2% हिंदू, मेघालय में 11% हिंदू, मणिपुर में 31% हिंदू, अरुणाचल में 29% हिंदू, पौंडीचेरी में 71%, नागालैंड में 8%, मिजोरम में 2%, जम्मू कश्मीर में 28% और पंजाब में 38%। भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन ताज्जुब यह है कि इन 9 राज्यों के भी माइनॉरिटी कमीशन मुसलमानों को, यानी जो मेजॉरिटी में उनको माइनॉरिटी में मानते हैं। यह पाखंड 93 से चल रहा है। करोड़ों का बजट है उसका, वहां भी बजट जाता है, उसमें 40,000 बेचारे पारसी हैं जिन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। 1.5% सिख हैं, उनके पास भी उसका भी शेयर मेजॉरिटी को जाता है और सच्चर कमीशन का 100% 5,000 करोड़ जाता है।
ये जो डिस्क्रिमिनेशन है भाई, फिर कौन सा संविधान में कहते हैं कि हम सब बराबर हैं? तो संविधान की भी नहीं मान रहे, पार्लियामेंट की भी नहीं मान रहे। तो इन मुद्दों को जनता के सामने इसलिए रखता हूं कि बहुत छोटी छोटी लड़ाई में मत उलझिए, बड़ी लड़ाई लड़िए ताकि राष्ट्र भी बचे और आप जिस संस्कृति के हैं उस संस्कृति की मान्यताएं परंपराएं भी हो। ऐसा ना हो कि भारत के अंदर आज पाकिस्तान से ज्यादा मज़ारें और मस्जिदें यहां हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में पूरे पाकिस्तान में जितनी मस्जिदें और मज़ारें और बड़ी हुई है ना, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 23 करोड़ है, आपके उत्तर प्रदेश की 23.5 करोड़ है, एक पूरे देश के बराबर है। ये जो चारों तरफ जो जमीन घेरना, सरकारी जमीनों के ऊपर जो मस्जिदें और मज़ारें बन रही हैं, आप एक्सप्रेस वे के ऊपर मज़ार बन रही है, कहीं आपने मज़ार बना दी है, कहीं आपने मस्जिद बना दी है और पुलिस उसको तोड़ नहीं पा रही है। तो क्या ये सरकार ने, भारत की पार्लियामेंट ने देश में इस बचे हुए हिंदुस्तान को दोबारा से इस्लामिक आतंकवादियों के हाथ में देने का सोच लिया? या ये चाहते हैं कि देश के अंदर खून खराबा हो? क्या ये चाहते हैं कि लोग फैसले खुद करने लगे? क्या सुप्रीम कोर्ट या तमाम वो संस्थाएं जो इस देश को चला रही हैं सुओ मोटो नहीं ले सकते? वैसे सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो लेने के लिए बहुत सारे केस हैं, लेकिन जिससे इस देश में गली गली में खूनरेजी होगी, जंग होगी, उसके लिए उनके पास समय नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि अगर मेजॉरिटी एक लंबे समय तक किसी अन्याय को बर्दाश्त कर रही है तो ये अच्छा साइन नहीं है। दुनिया में आतंकवाद वही बढ़ता है जहां मेजॉरिटी होती है। इसलिए कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद सर्वाइव इसीलिए किया कि वहां मेजॉरिटी मुसलमानों की है। पंजाब में जो आतंकवाद सर्वाइव किया इसलिए कि वहां सिख मेजॉरिटी थे। दुनिया में मेजॉरिटी करती है आतंकवाद। इसलिए मेरी सबसे अपील यह है कि भारत का सनातनी जो 80 करोड़ है, इसको अहिंसक बनाए रखना भारत के तमाम उन इंस्टीट्यूशन का काम है जिनके ऊपर उसका यकीन है। इस सब के बावजूद भी कि आप उनके ऊपर रोज नए नए फैसले देते हैं, तब भी भारत का बहुसंख्यक समाज कोर्ट पे, कचहरी पे, पुलिस पे यकीन रखता है। लेकिन अगर ये यकीन टूटा तो उसका अंजाम क्या होगा कि मैं नहीं जानता। तो जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो न्यायपालिका में हो, उन सब लोगों को सोचना चाहिए। यही मेरी मुहिम का हिस्सा है। सर, किस तरह से लैंड जिहाद की बातें की जा रही है और लैंड जिहाद हो रहा है, ऐसे में जनता को किस तरह से अवेयर करने की कोशिश की जाएगी और जनता को इसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए जब सरकार भी आप खड़े कर सकते? दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, उस राष्ट्र का जो सबसे बड़ा स्वरूप है, जिसे आप समाज कहते हैं, वो अपने मुद्दे इस तरीके से उठाती है कि सत्ताएं उनके घर पे आके पूछती है कि क्या करना है। भारतीय मेजॉरिटी समाज खासतौर से हर बात कानून से और सत्ता से कराना चाहता है। हम उसको पब्लिक डिस्कोर्स में भी नहीं लाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि कल मोदी ये कानून बना दे, शाम को ये कानून बना दे, परसों वो कानून बना दे, ये कानून बना दे। लेकिन मोदी एक सरकार का मुखिया है। मोदी एक नाम लेने के लिए ले रहा हूं। समाज अगर सोएगा तो आपके पड़ोस में कब म्यांमार का मुसलमान आके बस गया, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यकायक ये भारत देश अमेरिका नहीं हो जाएगा कि यहां बड़े सारे लोग अलर्ट हैं और सारी चीजें जानते हैं। यहां लोग हम होने देते हैं जब तक वो इंडिविजुअल हमें प्रॉब्लम नहीं करता। हम स्वार्थी लोग हैं। एक राष्ट्र के रूप में, नागरिकों के रूप में सामूहिक हमारी प्रतिक्रिया नहीं होती है। हमारा क्या फर्क पड़ता है, उनके घर में अगर मर्डर हुआ तो वो जाने। तो इस तरीके के समाज को ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मैंने कहा कि आप जागरूक तो करिए। मुद्दे ये क्यों नहीं है टेलीविजन और अखबारों में? सर, हमारे सौदा स्थल सीमित है। हमारे सौदा स्थल सीमित है, लेकिन उनके जहां भी वो सरकार, आप इंडिविजुअल बात, मैंने तो लार्जर बात बता दी ना आपको। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 मैंने बताया ना, आपके अंतिम संस्कार के जगह स्थल कब है, ये समाज की जिम्मेदारी है यार। ये समाज की जिम्मेदारी नहीं है। आप उन लोगों से भी नहीं सीख रहे कि जिनकी गिनती इस देश में माइनॉरिटी में है, लेकिन उनकी सामूहिक, उनकी शक्ति
उस समाज की सामूहिक शक्ति ने भारत की पार्लियामेंट में देश नहीं राष्ट्र विरोधी एक कानून बनवा दिया। वो कभी वहां 200 और 300 नहीं थे। आप अपनी कमजोरी को तो समझिए। जिस सनातन की हम बात कर रहे हैं उसी में से लोग बिके होंगे ना। भारत की पार्लियामेंट में क्या वह प्रॉपर्टी बोर्ड को मानने वालों की गिनती था ज्यादा, लेकिन हम बिक गए। हम चुप रहे जब माइनॉरिटी कमीशन बना, हम बोले नहीं। जब 14 आर्टिकल का वायलेशन हुआ हम बोले नहीं, क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते। हम चाहते सारे काम सरकार करे। सरकार देश चलाती है, राष्ट्र समाज चलाता है। इसलिए आपके मंदिर के भी टूटे पड़े हैं, उनको बनवाने की भी जिम्मेदारी सरकार की है। आपने एक मंदिर ले लिया, आप इससे खुश हो गए, फिर 2 साल तक लड़ाई लड़ेंगे। आपकी सामूहिक शक्ति जिस दिन इस देश में होगी, सरकार आपके दरवाजे पे आके पूछेगी हमें बताइए क्या करना है। लेकिन आपकी सामूहिक शक्ति नहीं है, आप इसमें बटे हैं, उसमें बटे हैं, इसमें बटे और अलग अलग रोते हैं। किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या, सामूहिक कलेक्टिव कोई समस्या है ही नहीं हमारी, और ना ही उसका सामूहिक निदान करना चाहता। तब सरकारें आपके हिसाब से बनती हैं और आपकी बात सुनती हैं।